क्या आपको पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? क्या आप जानते हैं कि भारत के राज्यों के क्षेत्र में राज्य में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? क्या आपको पता है कि भारत का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अगर हाँ, तो ये सब आप वीडियो स्किप कर सकते हैं और नहीं तो आप ये वीडियो पूरी देखें। हम इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की चर्चा करने वाले हैं और सभी की सभी एमसीक्यू में होते हैं और ये इस तरीके से सेट किए गए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। क्योंकि ऐसे अनुच्छेद बहुत आसान होते हैं, लेकिन सवाल जब पेपर में आते हैं तो हमें मुश्किल लगते हैं और फ़र्क इतना होता है, हल्की सी प्रैक्टिस इसमें चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की इस वीडियो की, ज़्यादा समय ना गवाए हुए। तो सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित होगा, आप विचार करिए। सबसे पहले हमारा संघीय संरचना से ही तो संबंधित होगा और इसमें ऑप्शन बी है भारत की संघीय संरचना, और ये इसका राइट आंसर है। भारत की संघीय संरचना से अनुच्छेद 1 जो है वो संबंधित है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो भारत राज्यों का संघ क्यों कहा गया? भारत राज्यों का संघ क्यों कहा गया? क्योंकि राज्य अलग नहीं हो सकते। भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसके अंतर्गत राज्यों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, सीमा क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन भारत अविनाशी ही रहेगा। भारत में कोई परिवर्तन नहीं होगा संघ के अंतर्गत। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य प्लस में केंद्र शासित प्रदेश प्लस में भारत। अगर कोई नया क्षेत्र जीतता है या कोई अधीन क्षेत्र है तो उसको भी हम राज्य क्षेत्र में शामिल करेंगे और हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। सी जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत के किसी राज्य को संविधान से बाहर निकालने की अनुमति है क्या? हमारे पास सवाल है कि भारत का किसी राज्य को संविधान से बाहर निकालने की अनुमति है, तो अभी हमने जाना कि नहीं है। भारत किसी भी राज्य को बाहर नहीं कर सकता, बाहर नहीं किया जा सकता है। राज्य जो है वो संघ से बाहर नहीं हो सकते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो भारत में कौन भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। संसद जो है भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 जो है वो किस स्थिति में लागू होता है? अगला सवाल, अनुच्छेद 2 किस स्थिति में लागू होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो नए राज्य की रचना, भारत में किसी विदेश क्षेत्र के विलय पर, और राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण पर, और राष्ट्रपति के शासन पर। तो अनुच्छेद 2 क्या है? भारत के किसी विदेश क्षेत्र में विलय पर जो है वो ये होगा। आप समझिए, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के नाम के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अगर कोई विदेशी राज्य भारत में विलय होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा, और अगर राज्य के अंतर्गत ही किसी का विलय किया जाता है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। भारत में किसी विदेशी क्षेत्र के विलय पर अनुच्छेद 2 लागू होता है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो संसद किस आधार पर भारत के किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल कर सकती है? संसद किस आधार पर भारत के विदेशी क्षेत्र को शामिल कर सकती है? तो हमारे पास ऑप्शन है। तो इसके अंतर्गत जो है 1 से लेकर 4 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं किया जाता। साधारण विधेयक के द्वारा किसी भी क्षेत्र को संसद जो है